Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 test papers मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम पढ़ने वाले हैं मिलने थॉमसन मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे मिलने थॉमसन मेथड में, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस. मतलब कि क्या, देखो कि अगर मेरे पास एफ जेड क्या गिवन है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई के फॉर्म में गिवन है, करेक्ट. इसमें से ये क्या है, एनालिटिक फंक्शंस है. मतलब कि क्या, ये कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा. सीआर इक्वेशन इज व्हाट, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, करेक्ट. अब अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये मेरा फंक्शन एनालिटिक होगा. ठीक है, एनालिटिक होगा. मैंने बोला कि मिलने थॉमसन मेथड इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शंस. ठीक है, एनालिटिक फंक्शंस ये है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा. अब फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन तब होगा अगर मैं यहां पे कंडीशन लिखूं कि गिवन, हमारे पास गिवन क्या हो, u x y ओनली. मतलब कि अगर इस फंक्शन का, अगर मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट गिवन हो, जैसे कि अभी हम दो क्वेश्चंस देखे थे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में, कि जिसमें हम लास्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, उसमें मेरे पास एक टर्म दिया हुआ था जो कि रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन वाज गिवन, और हमें फाइंड करने बोला गया था कि दूसरा टर्म इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन क्या होगा. ठीक है, तो अगर रियल पार्ट गिवन है तो इमेजिनरी पार्ट निकालना बोला जाए तो हम निकाल सकते हैं. वो 2 क्वेश्चंस में हमने सॉल्व कर लिया था. पर अगर मेरे पास रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन गिवन है और मुझसे बोला जाए कि पूरा का पूरा फंक्शन को फाइंड करो, तब मैं क्या करने वाला हूं. ठीक है, तो अगर मेरे पास ये चीज गिवन है तो डेफिनेटली अगर ये गिवन है तो मैं क्या क्या चीज पे कमेंट कर सकता हूं कि मैं डेल यू बाय डेल एक्स निकाल सकता हूं एंड डेल यू बाय डेल वाई निकाल सकता हूं. राइट, इन दोनों चीजों को मैं निकाल सकता हूं अगर मेरे पास यू एक्स वाई गिवन है तो. एग्री. ठीक है, ये चीज को निकाल सकता हूं. अब मिलने थॉमसन मेथड में हम इस चीज से फंक्शन कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं इसको, अगर मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन 1 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, एफ डैश जेड. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स. करेक्ट, ये आ गया. अब मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स. मतलब कि इस डेल वी बाय डेल एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस आई डेल यू बाय डेल वाई. ठीक है, इज इक्वल टू एफ डैश. करेक्ट. देखो, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डेल यू बाय डेल वाई निकाल सकता हूं, डेल वी बाय डेल एक्स मुझे नहीं पता, तो मैं डेल वी बाय डेल एक्स को रिप्लेस कर दिया डेल यू बाय डेल वाई से. अब मेरे पास डेल यू बाय डेल एक्स भी है, डेल यू बाय डेल वाई भी है, और मैं एफ डैश जेड की वैल्यू जानता हूं. अब अगर मुझे क्या करना है, जब मेरे पास ये चीज आ जाए उसके बाद सिंपल सा मुझे क्या लेना है, अजम्पशन.
एक अजम्पशन लेना है, अजम्पशन कैसा लेना है, देखो अजम्पशन ये रहेगा कि x इज इक्वल टू z पुट करना है एंड y इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस अजम्पशन को करता हूं तो मेरे पास इसको अजम्पशन लेने के बाद f डैश z को मैं इंटीग्रेट करूंगा, यहां पे f डैश z को मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, और मेरे पास आ जाएगा f डैश f z। करेक्ट, ये चीज होगा। अब देखो क्या क्या मैंने, मेरे को पहले से गिवन था ux5, मुझे निकालना था एनालिटिक फंक्शंस, और एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए मुझे पता है कि मैं कॉची-रीमैन इक्वेशन का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, मैं del u by del x और del u by del y निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट किया, और v के टर्म मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने u के टर्म्स में कर दिया, और मैंने एक अजम्पशन लिया, और उस अजम्पशन को लेने के बाद मैं सिंपली इंटीग्रेट कर दूंगा और मेरे पास fz आ जाएगा। ठीक है, ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कम बार पूछा गया है, पर फिर भी हमें थोड़ा सा छोटा टॉपिक है इसलिए देखना जरूरी था। अगर मैं एक क्वेश्चन लूं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन लूं यहां पे, तो देखो सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे क्वेश्चन 1, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन fz is equal to uxy plus ivxy if uxy is equal to 3x square minus स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या बोला जा रहा है कि fz को फाइंड करो इफ uxy इज गिवन। ये जनरली पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं देख सकता हूं यहां पे कि क्योंकि मेरे पास uxy गिवन है तो मैं डेफिनेटली del u बाय, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से लिखता हूं कि अगर मेरे पास u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या चीज निकाल सकता हूँ, मैंने बोला दो चीज मैं निकाल सकता हूँ, del u बाय del x निकाल सकता हूँ और del u बाय del y निकाल सकता हूँ। तो del u बाय del x इज व्हाट, 6x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 6y। करेक्ट, दो चीज मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मुझे पता है कि fz अगर ये ऐसा है तो fz अगर मेरे पास u प्लस iy के फॉर्म में है तो मेरा f डैश z क्या होने वाला है, del u बाय del x प्लस i del v बाय del x, और जिसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं किससे, del u बाय del x माइनस i del u बाय del y से। करेक्ट, अब मैं अगर इससे रिप्लेस करने वाला हूं तो मेरा f डैश z किसके इक्वल हो जाएगा, f डैश z विल बी इक्वल टू हाउ मच, del u बाय del x इज व्हाट, 6x, ओके 6x, और del u बाय del y इज व्हाट, 6y, तो ये हो गया प्लस 6y। करेक्ट, यहां तक हमें पता चल गया। अब मैंने क्या बोला था, बात की थी मैंने अजम्पशन की। अजम्पशन क्या था, अजम्पशन था कि मैं क्या करने वाला हूं, x को z पुट करने वाला हूं और एंड y को 0 पुट करने वाला हूं। करेक्ट, x को z पुट करने वाला हूं और y को 0 पुट करने वाला हूं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पे क्या होगा, f डैश z मेरे पास आएगा 6z प्लस i 6 0। तो ये क्या हो गया, f डैश z इज इक्वल टू 6z, सो fz इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो fz इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस c। करेक्ट,
ये आ गया। तो मेरे पास अब u से एनालिटिक फंक्शन आ चुका है। यहां पे सोच देखने वाली बात ये है कि ये जो एनालिटिक फंक्शन आया है ये इन टर्म्स ऑफ z है। यहां पे वेरिएबल क्या है, z ही है। इसको मैं अभी ब्रेक नहीं किया हूं, किस फॉर्म में, uxy प्लस ivxy के फॉर्म में ब्रेक नहीं किया हूं, पर मुझे मेरे पास एनालिटिक फंक्शन पता चल गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एनालिटिक फंक्शन आ गया। तो यहां पे देखने वाली बात क्या है, एक शॉर्टकट मेथड भी नोट करते हैं पहले। शॉर्टकट मेथड भी अगर मैं यहां पे लिखवा देता हूं आपको कि अगर आपको मिलने थॉमसन मेथड नहीं निकालना है, मिलने थॉमसन मेथड अगर यूज नहीं करना है और अगर शॉर्टकट मेथड से आना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो यहां पे इफ uxy is given then to find fz is equal to u plus I by use fz is equal to 2u z by 2 comma z by 2I minus u 0 0 प्लस IC। ठीक है, ये यार राइट। तो ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली आप एनालिटिक फंक्शंस को फाइंड करने के लिए। कैसे यूज करेंगे देखिए, देखो u गिवन है तो u के जगह x के जगह मुझे z by 2 पुट करना है, y के जगह मुझे z by 2I पुट करना है। यहां पे एक बार x की जगह 0 पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। पुट करके देखते हैं एक बार, डायरेक्टली निकाल के देखते हैं यहां पे। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो देखो ये कैसे हो रहा है। u की जगह यहां पे u गिवन है, fz इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं देख रहा हूं शॉर्टकट से 2 u के लिए क्या कर रहा हूं मैं, u इज 3x² माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो मैं 3x² की जगह क्या हो जाएगा 3 इंटू जेड स्क्वायर बाय 4, करेक्ट, और माइनस 3y स्क्वायर है, माइनस 3y स्क्वायर, y की जगह क्या आने वाला है जेड स्क्वायर बाय 4, करेक्ट, और ये i स्क्वायर हो जाएगा प्लस। एग्री कर रहे हैं, i स्क्वायर इज माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये चीज मैंने किया, पुट किया यहां पे। अब u 0 करूंगा 0 आ जाएगा, 0 0 प्लस IC हो गया। तो ये ऐसे होगा। तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं इसको, मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 2 इंटू 6 जेड स्क्वायर बाय 4, तो दिस गोस 2 2 3, तो ये हो गया 3 जेड स्क्वायर प्लस IC। ठीक है, तो यहां पे भी सेम मेरे पास fz इज इक्वल टू 3 जेड स्क्वायर प्लस IC आ जा रहा है। ठीक है, तो देख लो सेम रिजल्ट आ गया। अब देखो कांस्टेंट के कारण उसको कंफ्यूज मत होना, पर ये कांस्टेंट के साथ IC करो या C लिखो एक ही फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 3z स्क्वायर मेन फंक्शन जो एनालिटिक फंक्शन है वो हमारा आ जा रहा है। अब ठीक है, तो ये बात हुआ शॉर्टकट का भी। मिलने थॉमसन मेथड से मैंने एक स्टैंडर्ड वे से आपको निकाल के दिखा दिया, फिर एक शॉर्टकट मेथड भी निकाल दिया। अब थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि अगर मैं बेसिक सेपरेशन का आइडिया लूं, बेसिक सेपरेशन का भी आइडिया ले लेता हूं कि अगर मैं 3z स्क्वायर को ब्रेक करता हूं, अगर मैं यहां पे ब्रेक कर रहा हूं 3z स्क्वायर को, fz इज इक्वल टू 3z स्क्वायर प्लस c को अगर ब्रेक कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस IY स्क्वायर प्लस IC। ठीक है, 3, अब इसको अगर मैं लिख रहा हूं तो ये क्या आ जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2I xy प्लस c। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस I 6xy प्लस c। दिस इज व्हाट fz।
तो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये चीज मुझे दिख रहा है कि ये हो जा रहा है मेरा fz का रियल पार्ट uxy, और ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है vxy। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या किया, वापस बेसिक सेपरेशन से उस फॉर्म में ले आया uxy प्लस i vxy के फॉर्म में। तो यहां पे मुद्दा ये है कि अगर मेरे पास कोई भी एक टर्म, मतलब एक पार्ट गिवन है, fz का एक पार्ट गिवन है, आइदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और उस एक पार्ट मिलने के बाद मुझसे बोला जाए कि दूसरा पार्ट क्या होगा, मतलब कि अगर मेरे पास uxy गिवन है और मुझसे बोला जाए कि व्हाट विल बी vxy, देन मैं क्या यूज करूंगा, कॉची रीमन इक्वेशन यूज करूंगा, सीआर इक्वेशन यूज करूंगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया था, राइट। अगर मुझसे एक पार्ट गिवन है और मुझसे दूसरा पार्ट पूछा जाए तो मैं सीआर इक्वेशन यूज करूंगा। पर अगर मुझे बोला जाए कि एक पार्ट गिवन है और फाइंड करो एनालिटिक फंक्शन क्या होगा, और एनालिटिक फंक्शन किसमें है, इन टर्म्स ऑफ z है, तो मैं क्या यूज करने वाला हूं, मिलने थॉमसन मेथड यूज करने वाला हूं। तो आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि अगर आपके पास एक पार्ट गिवन, दूसरा पार्ट निकालना सीआर इक्वेशन, पर अगर पूरा फंक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, मिलने थॉमसन मेथड यूज करोगे। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप मिलने थॉमसन मेथड यूज करके अगर आप पूरा सेपरेशन भी करोगे ना, तो भी आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, राइट। तो यहां पे आपका मिलने थॉमसन मेथड का पूरा बात कवर होता है, और ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर हाँ आपको कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली पूरा इंपॉर्टेंटली ग्रेस्प करने के लिए ये जरूरी था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.